हम लोग ने लास्ट सेशन में देखा था हाउ टू इंस्टॉल डोमेन कंट्रोलर, राइट। हम लोग ने सर्वर 1 में डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया था। ओके, फॉर एग्जांपल ये डोमेन कंट्रोलर जो है, ये डोमेन कंट्रोलर है कोई अलग सिटी पे, फॉर एग्जांपल मुंबई पे है। और ये जो सर्वर 2 है, ये सर्वर 2 है मेरे दिल्ली पे। सो क्या होगा, ये जो डोमेन कंट्रोलर है, इस डोमेन कंट्रोलर के सारा डेटा जो है सिंक्रोनाइज होना चाहिए सर्वर 2 पे। बिकॉज अगर मेरा सर्वर 1 जो है, अगर इसको कुछ इशू की वजह से डाउन करना पड़ा या फिर ये बंद हो गया, तो मेरे सर्वर 2 से सारे यूजर डेटा जो है सिंक्रोनाइज होके एक्सेस होना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिंग एडीसी, दैट इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और बैकअप डोमेन कंट्रोलर। ओके, सो मैं सर्वर 2 को जस्ट नेम देता हूँ कि ये मेरा बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनेगा। ओके, so I will create this as ADC। okay, so ये प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे 2 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जो मेरा फर्स्ट सर्वर होगा वो मेरा डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। सो चेक करते हैं ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है कि नहीं। यस, दिस इज माय डोमेन कंट्रोलर, डोमेन में है, राइट। एंड माय सेकंड सर्वर इज अ स्टैंड अलोन सर्वर, दैट इज इसमें कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है। ओके, कैसे चेक करना है, जैसे मैं ओपन करूंगा, सर्वर मैनेजर ओपन करता हूँ, लोकल सर्विस पे देखूंगा, तो यहाँ पे वर्क ग्रुप में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ओके, तो मेरा काम है अभी कि इसको मुझे एडीसी क्रिएट करवाना है। ओके, सो कैसे करना है, तो मेक श्योर कि ये दोनों सर्वर एक ही नेटवर्क में हो। ओके, सो विल चेक सर्वर 1 का आईपी। सर्वर 1 का आईपी क्या है, cmd ip config। सो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग से पता चला कि सर्वर 1 का आईपी जो है 10.1 है। ओके, तो अभी मुझे सर्वर 2 को उसके हिसाब से आईपी एड्रेसिंग करना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेसिंग ncpa.cpl, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, IPv4, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस 10.0.0। यहाँ पे 1 को छोड़कर जो चाहिए वो नंबर यूज कर लो 255 के अंदर। ओके, सो आई विल यूज 2। ओके, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक मिल जाएगा। गेटवे गेटवे देने की जरूरत नहीं है, और डीएनएस में सर्वर 1 का आईपी। ओके, देन क्लिक ओके। ओके, तो जब क्लिक कर लोगे तो चेक विथ पिंग। सो cmd पिंग 10.0.0.1 पिंग हुआ, यस। देन सेकेंड क्लाउड डॉट कमांडर, यस, इधर भी पिंग हुआ। मैक्सिमम अगर आपका ये दोनों पिंग हो गया तो आपका प्रैक्टिकल सक्सेस होने का चांस हाई हो गया। अगर यहाँ पे इन दोनों से पिंग नहीं होता है, या फिर आईपी एड्रेस से पिंग होता है, डीएनएस से पिंग नहीं होता, तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेसिंग चेक करना पड़ेगा। सो क्लोज। मेरा काम है अभी एडीसी पे इंस्टॉल करवाना, एडीसी इंस्टॉल करना। ओके, सो क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स। 50% स्टेप हम लोग ने जो लास्ट प्रैक्टिकल में देखा था वैसे ही होने वाला है। सो क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स, डू नेक्स्ट। रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, डू नेक्स्ट। आईपी एड्रेसिंग अभी तक यहाँ पे स्विच नहीं हुआ, इट मीन्स यू हैव टू क्लोज योर सर्वर एंड रीलॉन्च द सर्वर। ओके, वो क्योंकि मैंने जब सर्वर मैनेजर ओपन किया था उसके बाद मैंने आईपी एड्रेस चेंज किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी देखोगे यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रॉपरली चेंज हुआ। नेक्स्ट, एडीडीएस रोल कल भी हम लोग ने इंस्टॉल किया था, यस। नेक्स्ट, फीचर में कोई चेंजेस नहीं है। रिस्टार्ट डेस्टिनेशन होस्ट, इंस्टॉल। सो यहाँ पे देखेंगे एडीडीएस रोल जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो प्रोमोट कर रहे थे हम लोग कल डीसी के लिए भी, यहाँ पे भी हम लोग को एडीसी के लिए वहीं से प्रोमोट करना है। प्रोमोट द सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। हम लोग ने डीसी क्रिएट करने के लिए न्यू फॉरेस्ट किया था, ये एडीसी है, दैट इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो यहाँ पे ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, राइट, ये वाला ऑप्शन यूज करना है। और यहाँ पे आपको पैरेंट डोमेन का नाम देना है। तो मेरा पैरेंट डोमेन का नाम है क्लाउड डॉट कमांडर, राइट। तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो ये यूजर नेम पासवर्ड डिस्प्ले करने बोलेगा। तो यूजर नेम में क्या देना आपको, ये जो सर्वर नेम है सर्वर 1 है, तो इसका लॉक करने पे जो नेम आता है, जैसे मैं इसको लॉक किया, अनलॉक किया, तो यहाँ पे जैसे नेम डिस्प्ले करता है आपको,
सेम ऐसे कैसे वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। सो क्लाउड स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल का कुछ टेंशन नहीं ले सकते हो। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर, और वहाँ पे जो पासवर्ड से आप अनलॉक करते हो वही पासवर्ड यहाँ पे भी एंटर करना है। ओके, सो यहाँ पे पासवर्ड, सो दिस इज माई पासवर्ड। ओके, दिस इज माई पासवर्ड एंड आई क्लिक ऑन ओके। तो जैसे मैं पासवर्ड वगैरह एंटर करके ओके करूँगा तो ये बोलेगा कि आपको कौन से डोमेन में ज्वाइन करना है। क्लाउड डॉट कमांडर, यस, क्लिक ऑन क्लाउड कमांडर एंड क्लिक ऑन ओके टू नेक्स्ट। सो अभी ये बोल रहा है एडीसी को आपको क्या पासवर्ड रखना है, तो एडीसी को क्या पासवर्ड रखना है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अभी स्टिल लोडिंग, वेट करना है थोड़ा सा। ओके, नाउ गिव द पासवर्ड फॉर एडीसी। ओके, एडीसी का पासवर्ड देना, उसको पासवर्ड कंफर्म कर लेना, देन डू नेक्स्ट। डीएनएस डेलीगेशन हम लोग कहीं पे भी ऑन नहीं करते, यहाँ पे भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट। अब ये जो मेरा एडीसी बनेगा ये किसका रेप्लिकेट करना है, तो यहाँ पे मेरा क्लाउड कमांडर वाला जो सर्वर है उसका रेप्लिकेट बनाना है। तो क्लिक ऑन क्लाउड कमांडर एंड डू नेक्स्ट। डेटाबेस फाइल, कहाँ पे आपका डेटाबेस लॉग्स होना चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पे बोल रहा है कि आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे फुलफिल होने वाला है, राइट, जस्ट डू नेक्स्ट। यहाँ पे चेकिंग कर रहा है। अगर आपका यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल गया सो यू आर रेडी टू गो इंस्टॉल। सो ये अपने आप मशीन रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद इफ वी चेक तो ये मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर करके बन जाएगा। लेट्स वेट एंड सी। सो यहाँ पे देखोगे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो अभी इसको अनलॉक करते हैं। अब यहाँ पे अनलॉक करने के बाद देखोगे नेम क्या आया है, पेरेंट का नेम ही आया है। ओपन हो गया, सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है। अगर मैं लोकल सर्वर पे जाऊँ और यहाँ पे चेक करूँ, सो दिस इज माई डोमेन ऑफ आई क्लाउड डॉट कमांडर, राइट। सो अभी मुझे कैसे समझेगा, ये दोनों में भी सेम आंसर मुझे दिख रहा है, राइट। यहाँ पे भी डोमेन में क्लाउड कमांडर दिख रहा है और इस सर्वर मैनेजर पे भी क्लाउड कमांडर ही दिख रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं डीसी के सीएमडी पे जाऊँ एंड आई विल सर्च फॉर जीपी रिजल्ट एंड देन /r, सो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में मुझे मिलता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अगर वही चीज़ मैं एडीसी के सीएमडी पे जाकर आई विल सर्च फॉर जीपी रिजल्ट /r, then it will show this is my additional or backup domain controller। okay, इन केस अगर मेरा सर्वर 1 बंद भी हो जाता है तो मेरा सर्वर 2 है सब लोड लेने के लिए, सारे यूजर्स को मैनेज करने के लिए। ओके, सो चेक करते हैं कि इसका डेटा यहाँ पे सिंक्रोनाइज होता है कि नहीं, राइट। सो मैं मेरे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे हूँ, टूल्स पे जाता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाता हूँ, मैं मेरे डोमेन नेम को एक्सपांड करता हूँ, दैट इज क्लाउड डॉट कमांडर, उसके यूजर लिस्ट पे जाता हूँ। सो आई कैन सी देयर आर नो यूजर्स अवेलेबल बाय एनी नेम। ओके, सो यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना है मेरे को, राइट। सो वो काम मैं डीसी से करता हूँ। मैंने क्या बोला, डेटा सिंक होता है, तो अगर मैं डीसी से यूजर क्रिएट करूंगा तो एडीसी में दिखना चाहिए। सो आई विल क्रिएट यूजर फ्रॉम डीसी, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, डोमेन नेम, यूजर्स। यूजर्स के अंदर आने के बाद
एक्शन पे क्लिक करना है, न्यू, देन गो टू यूजर. ओके, प्रोवाइड अ यूजर नेम दैट इज सैम. ओके, यूजर नेम क्या है? सैम. नेक्स्ट, वो जो यूजर क्रिएट किया सैम, वो सैम के लिए पासवर्ड क्या है? तो इसके पासवर्ड दे देते हैं. देन यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एक्स नेक्स्ट लॉग इन, ये टिक हटा दो. बिकॉज क्या होता है कि बार बार वो पासवर्ड टेम्पटेट करते रहता है कि मुझे पासवर्ड दे, नेक्स्ट नेक्स्ट लॉगिन पे क्या पासवर्ड रखना है. यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, ये दोनों पे टिक लगाना है. देन डू नेक्स्ट. सो ये समरी दे रहा है. समरी में ये बोला है कि यू हैव टू लॉग इन दिस यूजर विद द नेम ऑफ सैम एट cloud.commander, राइट. फिनिश. तो यहाँ पे सैम नाम का एक यूजर जो है यूजर के अंदर डिटेक्ट कर रहा है. आई विल जस्ट रिफ्रेश द पेज. ओके, आई विल जस्ट रिफ्रेश द पेज. एडीसी में जाता हूँ, यहाँ पे तो यूजर दिख नहीं रहा है, सो आई विल जस्ट रिफ्रेश द पेज. ओके, मैंने जैसे रिफ्रेश किया, आई कैन सी सैम यूजर हियर. तो यहाँ पे ये एस्टैब्लिश हो गया है कि यहाँ पे एक यूजर से डेटा दूसरे सर्वर पे भी आ जाता है. दैट इज सर्वर 1 से डेटा जो है वो सिंक्रोनाइज हो रहा है. ओके, इफ अगर आप लोग प्रैक्टिकल करते हो वहाँ पे यूजर सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, तो चेक योर टाइम. आपका टाइम जो है दोनों सर्वर पे मैच होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे मेरा सर्वर का टाइम प्रॉपर है, सो इसके लिए मैच हो गया. इनकेस अगर आपका टाइम मैच नहीं होता है तो इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स टू सिंक्रोनाइज. ओके, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय बाय.